नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। शुक्राना गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल जूम प्लेटफॉर्म आप सबका स्वागत करता है। हमारे बीच में आज एक ऐसी संगत शेयर के लिए करने के लिए आई हैं जिनका बचपन से ही रिकॉर्ड बड़ा मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल रहा है। मैंने उनके सत्संग सुने हैं, उनकी टेड टॉक सुनी है और भी काफी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मैंने उनके एक्सपीरियंसेस सुने हैं जो कि बहुत ही प्रेरणादायक हैं। मैं गुरु परिवार की तरफ से पूनम मैनी आंटी का स्वागत करता हूं। पूनम मैनी आंटी, ओवर टू यू। जय गुरु जी की। जय गुरु जी। जय गुरु जय जी। जय गुरु जय जी। जय। पूनम आंटी, आप बहुत ब्लेस्ड हैं। शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, शुक्राना मेरे मालिक का। आंटी अनंतम 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 बार हर पल शुक्राना। प्रणाम प्रणाम गुरु जी महाराज। प्रणाम संगत जी, प्यारी साथ संगत जी। शुक्राना गुरु जी महाराज, मुझे आज अपने चरणों में बिठा के अपने गुरु परिवार के साथ अपनी उस्तत करने का मौका देने के लिए तहे दिल से शुक्राना मालिक। सुरेश अंकल, शुक्राना जो आपने ये इतना अमेजिंग प्लेटफॉर्म बनाया है कि हम गुरु परिवार इससे जुड़ सकें। गुरु महाराज, अनंतम 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 बार शुक्राना। गुरु महाराज, संगत जी, अगर गुरु महाराज की उस्तत करते हुए कोई भूल चूक हो जाए तो कृपा मुझे माफ करें। गुरु महाराज, माफ करना। और आज आपकी उस्तत करने के लिए जो आपने मुझे मौका दिया है उसमें मेरा कुछ नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो है वो है सब तेरा मेरे मालिक। वो हर शब्द जो मेरे मुंह से निकले वो आपकी उस्तत के लिए हो, संगत के लिए हो, और जो जो आप कहलवाना चाहें वही मैं आज कहूँ। शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना संगत जी। तो संगत जी, मेरी जर्नी गुरुजी महाराज के साथ शुरू हुई पहला स्वरूप जब मैंने अपने गुरुजी महाराज का येलो चोले में लुधियाना में अपनी सिस्टर के घर पे सोनिया आंटी उसके स्टोर पे देखा। तो मैंने उससे पूछा अचानक से, मैंने कहा ये कौन है? तो शी सेड कि गुरुजी। मैंने कहा तुम कैसे जानती हो? तो फिर उसने स्टोरी सुनाई। संगत जी, गुरुजी कहा करते थे सत्संग शॉर्ट में सुनाओ, तो इतनी प्यारी जर्नी है तो मैं शॉर्ट शॉर्ट में शेयर करूंगी। तो वहां से मैंने पहली बार गुरु महाराज को देखा, तब मैं साईं बाबा को के पास जाती थी। शिरडी साईं बाबा की भगत हूँ थी। वो सब एक ही लाइट हैं, लेकिन मैं ये शेयर जरूर करूंगी। गुरु महाराज का हुक्म यही है कि बहुत सी नई संगत मेरी तरह कंफ्यूज रहती है कि हम ठाकुर जी को मानते हैं, हम माता रानी को मानते हैं, हम शिरडी साईं बाबा को मानते हैं, तो अब ऑल ऑफ ए सडन हम गुरुजी महाराज के चरणों में सब छोड़ छाड़ के कैसे जुड़ जाएं। लेकिन संगत जी, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मैं 2 साल तक यही सोचती रही कि गुरु महाराज मेरी सिस्टर के गुरुजी हैं, मैं साईं बाबा की भगत हूँ। गुरु महाराज ने मुझे ये मौका अभी न्यू जर्सी समरसेट मंदिर में शेयर करने का दिया, और मैं आपको बता नहीं सकती कि कितनी संगत आंटियां उस समय मेरे पास आई कि ये उनके सवालों के जवाब थे। तो ये मैं जरूर शेयर करना चाहूंगी। संगत जी, मेरी जर्नी अमेरिका में 89 से है। उससे पहले मैं पंजाब के एक छोटे से गांव गढ़दीवाला से हूँ, और मैं हमारे घर में जैसे हर हिंदू परिवार में माता रानी की, भोलेनाथ की, बाबा बालकनाथ की पूजा होती है, तो हम ऐसे ही बड़े हुए। मेरा प्यार शंकर भगवान के चरणों में था, और मैंने सोमवार के व्रत भी किए, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन छोटे होते किए, और ऐसे ही जर्नी चलती रही। मेरी शादी छोटी उम्र में हो गई, तो मैं एक भोले शंकर की नीलकंठ की फोटो अपने साथ लेके अमेरिका में आ गई।
तो अमेरिका में जैसी भी जर्नी रही उस समय, सहारा सिर्फ़ भोलेनाथ का था। जैसा भी मेरी मैं चाहे सुबह से शाम तक 4 बज जाएँ, अगर किसी काम के कारण मैंने ओम जय शिव ओंकारा आरती भगवान भोलेनाथ के सामने नहीं की, तो मैं पानी का घूँट भी नहीं पीती थी। लेकिन जर्नी चलती रही और कुछ-कुछ मैं नाराज़ भी हो गई भगवान से, जैसी-जैसी मेरी जर्नी रही। तो बीच-बीच में मैंने बिल्कुल पूजा-पाठ छोड़ दिया, बिल्कुल नास्तिक, अंदर से गिल्टी लेकिन नास्तिक हो गई। तो अभी फिर लॉन्ग आफ्टर टाइम शॉर्टकट में बताती हूँ, मैं साईं बाबा के साथ जुड़ी और साईं बाबा के मंदिर में शिरडी संगत जी, मुझे ऐसा प्रमाण दिया बाबा ने अपनी उपस्थिति का, मेरे मन में प्रश्न आया कि बाबा आप हो और आपकी समाधि बोलती है, तो मुझे तो प्रमाण चाहिए कि आप यहाँ पर हो। संगत जी, हज़ारों की दुनिया और मेरे मन में ये प्रश्न आते ही मुझे अपने आप पर थोड़ा डर भी लगा कि तू भगवान को टेस्ट कर रही है। तो लेकिन ये इस प्रश्न ने पूरी लाइन में लगे हुए मेरा पीछा नहीं छोड़ा कि बाबा आप हो तो मुझे कैसे पता चले कि आपको पता है कि मैं आपके पास आई हूँ। तो जैसे संगत जी हमारे हर मंदिर में होता है, आपको 2-2 सेकंड का ही मौका मिलता है बाबा मूर्ति के सामने क्योंकि संगत इतनी लाइनों में लगी होती है। तो जब मैं बाबा की मूर्ति के सामने पहुँची, वही मेरे को 20 सेकंड मिले होंगे, मैंने ऐसे ही माथा टेका और मैं पीछे को चलने लगी, तो वहाँ से एक सेविका आती हैं और मेरा हाथ पकड़ के मुझे आगे ले जाती हैं, कहती हैं कि आप दोबारा आके माथा टेको और वहाँ पे जो मिलिट्री वाले अंकल उनको बोल दिया कि इस आंटी को यहाँ से छेड़ना मत, उनको माथा टेकने देना, फिर मुझे प्रसाद दिया गया। तो मैं तो उस समय बाबा की होके रह गई। मतलब उसके बाद हर 6 महीने बाद मैं यहाँ से शिरडी जाती रही और फिर कोविड हो गया। तब तक मैं गुरुजी महाराज को मिल चुकी थी, लेकिन मैं गुरुजी महाराज की आज मैं कह सकती हूँ कि उनके स्वरूप में इतना आकर्षण होता था कि मैं ज़्यादा देखती नहीं थी कि ये मेरी सिस्टर के गुरुजी हैं, मेरे तो साईं बाबा हैं। तो मैं साईं बाबा को चीट नहीं कर सकती, मैं साईं बाबा को धोखा नहीं दे सकती, मैं एक गुरु को छोड़ के दूसरे गुरु के पास नहीं जा सकती, ये उलझन मेरे दिमाग में लगी रही। लेकिन गुरुजी का स्वरूप मुझे मिला, मैंने गुरुजी का जो पहला सत्संग है संगत जी लुधियाना में जो मुझे गुरु महाराज ने मौका दिया, वो अटेंड किया और उस पे गुरु महाराज के बचपन के दोस्त शिव अंकल खुद सत्संग करने आए हुए थे। मैंने सब सुना, बहुत अच्छा लगा, लेकिन अंदर एक ही बात जूझती रही कि मैं साईं बाबा को छोड़ूँगी नहीं। और फिर मैं बड़े मंदिर में गई, 4 अलग-अलग संगत के साथ लंगर भी किया, जर्नी ऐसे चलती रही 2 साल तक, उसके बाद कोविड हो गया। संगत जी मेरी 2 बेटियाँ हैं, एक और 1 बेटा है छोटा, लेकिन बेटियाँ 30 और 33 साल की हैं। तो ऑब्वियसली एक सिंगल मदर होने के नाते परेशान रहती थी कि बाबा बेटियों की शादी करनी है और जो भी है। तो मुझे एक अंकल इंडिया में जो गुरुजी के साथ जुड़े हुए हैं पारिक अंकल, उन्होंने कहा कि तुम गुरुजी का लंगर करो। मैंने कहा अब मैं फ्लोरिडा में गुरुजी का लंगर कैसे करूँ? तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें फ्लोरिडा के ग्रुप में डलवा देता हूँ। तो दूसरे दिन ही संगत जी फ्लोरिडा के ग्रुप में मैं मुझे कॉन्टैक्ट मिला और मैं एक संगत के घर पे भी गई, सत्संग भी किया, लंगर भी किया और उस दिन से मेरे मन में हो गया कि अब गुरुजी को लेके आना है घर पे। वो विदिन अ वीक गुरुजी महाराज विराजमान हो गए, उनकी गद्दी लग गई, आसन सिंहासन बना दिया, पूजा शुरू कर दी, लेकिन संगत जी मन की दुविधा नहीं हटी। तो एक तरफ साईं बाबा, एक तरफ गुरुजी और मैं माथा टेकती थी और थोड़ी परेशान होने लगी। तो एक दिन मैंने गुरु महाराज को कहा सुबह-सुबह 5:30 का टाइम था, मैं रोने लगी और मैंने कहा गुरु महाराज मंदिर में शांति के लिए आते हैं हम लोग, लेकिन मैं तो बिल्कुल भंवर में फँस गई। अब तो मुझे यही नहीं समझ आता कि मैं क्या गलत कर रही हूँ और क्या ठीक कर रही हूँ। मैं तो मंदिर में आना छोड़ दूँगी वरना आप मेरे मन को शांति दो और मुझे इस बात की तसल्ली दो कि आप हो, यहाँ पर हो मेरे साथ और बाबा और आप एक ही चीज़ हो वरना मैं
लॉजिकल माइंड से जो भी सोचती रहूं, मन के अंदर मुझे यकीन नहीं आता कि मैं बाबा के साथ बाबा को छोड़ तो नहीं रही हूँ। और संगत जी 6 बजे के करीब मैं जी अपना गुरुजी के साथ थोड़ा बहुत झगड़ा कह लीजिए, उनको अपनी दुविधा सुना के सो गई। और 6 बजे सोने के बाद तुरंत मेरी आँख लगी और संगत जी गुरु महाराज ने मुझे सपने में नाग रूप में दर्शन दिए। जिस घर में मैं रहती थी उस घर में गुरु महाराज एक काल एक काला नाग और एक सफेद नाग मेरे सपने में आए, लंबे-लंबे नाग, लेकिन मुझे उनसे डर नहीं लग रहा संगत जी। मैं आज भी उस सपने को देख सकती हूँ उसी तरह से, जो कि कुंडली मार के मेरे फैमिली रूम में बैठ गए दोनों। और तुरंत सपना पलटा संगत जी, मैंने अपनी मौत देखी। मैं अपनी गाड़ी में ड्राइवर सीट पे डेड पड़ी थी। आत्मा बाहर है जैसे कि फ़िल्मों में दिखाते हैं, और कोई मुझे देख नहीं पा रहा, सुन नहीं पा रहा। और जब मैं गाड़ी में देखती हूँ पैसेंजर सीट से अंदर, तो ड्राइवर सीट पे देयर इज़ माय डेड बॉडी। उस समय मेरी आँख अचानक से खुली और मुझे सपनों को पढ़ना या समझना नहीं आता। मैं काफ़ी डर गई और मैंने इंडिया में उन्हीं अंकल को फ़ोन किया। मैंने कहा ऐसे-ऐसे सपने देखे मैंने। तो संगत जी ये अंकल ने कहा कि तुमने, वो भी शिव भगत हैं, उन्होंने कहा कि गुरु महाराज से तुमने कहा कि मुझे अभी आज दिखाओ कि आप यहाँ हो, मेरे साथ मेरे घर पे हो। तो गुरु महाराज महाशिव नाग रूप में दर्शन देके तुम्हें ये समझा दिया कि वो हैं और तुम्हारे वहम तुम उनको सरेंडर करो। ये बाबा और गुरु महाराज एक ही छवि हैं। गुरु महाराज महाशिव के ही सब अंश हैं। अगर ब्रह्मा, विष्णु, महेश एक हैं, वो गुरु महाराज के अंश हैं, तो ऑफ कोर्स संगत जी हमारे ठाकुर जी हों, माता रानी हों, बाबा साईं हों, सब उन्हीं के अंश हैं। तो उस दिन से मुझे सरेंडर करने में मदद मिली, ये सोच के कि ये सब गुरु महाराज हैं। लेकिन 100% सरेंडर हुआ मैं ये नहीं कह सकती, उसमें थोड़ा और टाइम लगा। लेकिन गुरु महाराज के साथ एक प्रेम बैठ गया। संगत जी मुझे हर वक़्त एक डर लगा रहता था। अ, मुझे नहीं पता वो एज़ ए सिंगल मदर 3 बच्चे जो कि बड़े हो रहे हैं और बड़े हो गए हैं, कारोबार, एम्प्लॉइज़, कुछ ना कुछ मेरे मन में एक भी मिनट के लिए शांति नहीं होती थी। अगर मैं घर में आकर बैठ जाती थी, तो एक फ़िक्र हर समय कि सब कुछ ठीक रहे। और संगत जी ये मैं आपको आज हाथ जोड़कर गुरु महाराज का शुकराना करते हुए कहती हूँ कि जब से महाशिव हमारे गुरु महाराज ने मुझे शरण में ले लिया और मैंने सरेंडर कर दिया, अब मुझे किसी चीज़ से डर नहीं लगता। संगत जी मुझे पता है कि वो हम सबके साथ हैं, मेरे साथ हैं। कोई घबराहट की बात होती है तो मैं तो गुरुजी, 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 गुरुजी करने लग जाती हूँ कि गुरुजी आप देख लो। माँगना नहीं चाहिए, मानना चाहिए, ये हमारे गुरुजी कहते थे। मैं माँगती तो नहीं हूँ, मटेरियलिस्टिक चीज़ें तो गुरु महाराज ने बख्शी हैं, जो भी हमारे भाग्य में होता है, हमें सब मिलता है, मैं कुछ माँगती नहीं हूँ। लेकिन जब कहीं डर वाली बात होती है, तो मैं गुरुजी के सामने ज़रूर बैठ जाती हूँ हाथ जोड़ के, और गुरु महाराज मुझे उस डर से बहुत जल्दी ही निकाल देते हैं। संगत जी हम सब ने सुना है ये कबीर जी का दोहा, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु अपने गोविंद दियो दिखाए। गुरु महाराज हम कितने भाग्यशाली हैं संगत जी कि हमारे तो महादेव ही गुरु हैं, हमारे तो देव ही गुरु जी के रूप में हमें मिले हैं। हम अपने सौभाग्य की जितनी भी सराहना करें कम है कि गुरु जी महाराज ने हम संगत को, हम पापियों को अपने शरण में ले लिया है। तो गुरु जी महाराज बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यार करते हैं हम सब से, लेकिन बात वही है कि क्या हम अपनी हौं-मैं छोड़ के उनकी शरण में आते हैं? ये गुरुजी महाराज मुझे धीरे-धीरे सिखा रहे हैं कि सरेंडर क्या होता है। हम लोग चाहते हैं अपनी लाइफ को खुद कंट्रोल करना। हमें लगता है कि हम सब कर सकते हैं, लेकिन नहीं संगत जी।
अभी जो मैंने पिछले 4 सालों में सीखा है कि सब कुछ प्री प्लान्ड है, हमारे कर्म प्री प्लान्ड हैं, लेकिन हमारे महाराज जो हमें शरण में ले लेते हैं संगत जी, उसके बाद हमारे कर्मों की जो चोट है, हमारे बुरे कर्मों की जो चोट हमें लगनी होती है, वो एक तिनके की तरह हो जाती है। गुरु महाराज ने 4 साल में इतना प्रेम दिखाया, विश्वास बढ़ाने के लिए हर तरह से, कभी बटरफ्लाई के रूप में, कभी किसी चीज़ में दर्शन दिए। लेकिन संगत जी, जब मैं गुरुजी से जुड़ने लगी, तो मैं प्रमाण हर चीज़ में ढूँढने लगी। कुछ भी करने जाती थी, गुरुजी अगर ये सही दिशा में है तो एक बटरफ्लाई दिखा देना, अगर ऐसा है तो ये हो जाए, ऐसा करने लगी तो मुझे गुरुजी के मैसेजेस, वो टेलीपैथी तो नहीं, लेकिन जब भी मैं ग्रुप में फेसबुक में खोलती थी तो वो मैसेज वही होता था जो मैं गुरु महाराज को कह रही होती थी। तो संगत जी, गुरु महाराज जी का हमें अपने साथ जोड़ने का तरीका अलग-अलग है। एक शॉर्ट में बेटे अपने का सत्संग शेयर करती हूँ कि मेरे बेटे को एक गाड़ी चाहिए, 24 साल का है वो, एक गाड़ी चाहिए थी। तो गुरु महाराज ने उसे गाड़ी दिलवाने के लिए तैयार किया, मुझे तैयार किया, लेकिन मुझे थोड़ा डर लग रहा था। गुरु महाराज, क्या ये सही फैसला होगा? क्या आपकी ब्लेसिंग्स इसके साथ हैं? मैं उसको ये गाड़ी ले दूँ, वो जो माँग रहा था, अभी छोटा है। ऐसी बातें मैं गुरुजी महाराज से करने लगी, लेकिन एज़ ए मदर ही इज़ माय वीक पॉइंट संगत जी। उसको मना करना मेरे लिए सबसे मुश्किल काम है। अगर उसका मन कहीं आ जाता है तो मैं उसे मना नहीं कर पाती। लेकिन मैं गुरुजी के आगे, गुरुजी अगर ये ब्लेस्ड नहीं, अगर आप नहीं चाहते तो ये काम ही ना बने, फाइनेंसिंग ना हो, ये ना हो, करते-करते गुरुजी एक बटरफ्लाई दिखा दीजिए। ड्राइव करते-करते वो डीलरशिप की तरफ जा रही हूँ और गुरुजी को कह रही हूँ, गुरुजी अगर आप साथ में हो तो एक बटरफ्लाई दिखा दीजिए। तो संगत जी, तुरंत एक मैसेज पॉप अप होता है मेरी स्क्रीन पे, हर ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਈਨ ਲੱਭਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਤੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਢੂੰਡਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ मैं हर ਵੇਲੇ तेरे नाल आ, तू जो कर रही है सही कर रही है। संगत जी, उस समय मैंने गुरु महाराज से माफी मांगी। ठीक है गुरु महाराज, मैं हर चीज में आपके साइन नहीं ढूंढूंगी, मैं मानती हूँ आप मेरे साथ हो। और ये एक संगत जी, जब गाड़ी का सब हो गया तो एक मन में फिर से इच्छा उठी, गुरु महाराज जो नंबर प्लेट है ना वो 7 नंबर की हो, उसमें 7 जरूर हो। और संगत जी, जब फाइनेंशियल एडवाइजर जो है वो देने वाला था मुझे नंबर प्लेट, 1 से 10 तक की गिनती में संगत जी 7 मिसिंग था। और मेरा मुँह बिल्कुल उतर गया और उसे भी पता चल गया, मेरे बेटे को भी पता चला कि कुछ तो गड़बड़ है, मम्मी एकदम से उदास क्यों हो गई? संगत जी, मैंने गुरु महाराज को कहा, महाराज क्या ये साइन है? इसमें 1 से 10 तक सारी गिनती है, नंबर 7 क्यों मिसिंग हो गया? मैंने तो माँगा था गुरुजी महाराज, मुझे चाहिए था। तो वो बंदा मेरे से पूछता है कि मिस मैनी व्हाट हैपेंड? And I told him, I said, I was looking for number 7 number plate and you don't have that. He said, yeah, that is given to somebody else pick it up, but let me see. संगत जी, उस बंदे ने सॉरी संगत जी, वो बंदी थी, उस लेडी ने अपना ड्रॉर खोला और उसमें एक पीछे को 777 नंबर की प्लेट मिली और मैं जोर से चिल्ला दिया, जय गुरु जी, और मैं खुश होके वो लेके गई। ये शेयर करने का मेरा इतना मतलब है संगत जी, कि जब आप उनको हर बात में लेके चलते हो तो महाराज आपकी छोटी से छोटी ख्वाहिश भी पूरी कर देते हैं। इतने प्यारे हैं गुरु महाराज, इतना प्यार करते हैं, क्या बस चाहिए तो सिर्फ एक ही बात कि हम अपने आप को, अपनी मैं को, हउमय को छोड़ के महाराज के चरणों में लगे। संगत जी, मैंने ये सत्संग सुनना, ये जो इतना प्यारा प्लेटफॉर्म है, ये हमारे लिए कितना जरूरी है, मैं ये भी शेयर करना चाहूंगी कि गुरु महाराज से जुड़ने
के लिए जो मैंने मतलब मेरा रास्ता था वो भी सत्संग सुने, नई संगत के, पुरानी संगत के, और उन सत्संग सुनने की वजह से ही हमारे गुरु की उस्तत अलग-अलग संगत के मुँह से सुनकर ही मन में विश्वास गुरु महाराज के प्रति बढ़ता गया। संगत जी, पहले-पहले सोचा कि ये क्यों है? ये सत्संग क्यों करवाए गुरुजी ने? गुरुजी क्यों ऐसा करवाते थे या संगत क्यों ऐसा शेयर करती है? लेकिन मैं आज कह सकती हूँ कि वो गुरु महाराज को जानी-जान पता था कि महाशिव इस धरती पर आए और उन्होंने हमें जब अपने साथ जोड़ना था, तो उनको पता था कि हम मनुष्य जाति के लोग, हमें हर चीज़ में प्रमाण चाहिए, विश्वास दिलवाने के लिए सबूत चाहिए। तो जब हम एक जन दूसरे जन से शेयर करते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ, तो हमारा कुछ ना कुछ विश्वास बनना शुरू हो जाता है कि हाँ, इस बंदे का एक्सपीरियंस हुआ तो ये सच है, ये झूठ नहीं है। तो इसीलिए सत्संग बहुत ज़रूरी है, सत्संग सुनना और सत्संग सुनाना ये गुरु महाराज का हमें आशीर्वाद है। और मैंने जो पढ़ा है और सुना है कि गुरु महाराज सत्संग करने वाले और सत्संग सुनने वाले सबका भला करते हैं, तो संगत जी, इस पर भी एक छोटा-सा सत्संग सुनाती हूँ। मैं अभी 2-3 हफ्ते पहले गुरु महाराज के चरणों में बैठी, मैंने सोचा गुरुजी महाराज, यहाँ तो बहुत थोड़ी संगत है, सैरासोटा, फ्लोरिडा में यहाँ मैं रहती हूँ और मैं अपना सत्संग कैसे शेयर करूँगी? मुझे तो किसी ग्रुप का नहीं पता, मैं बहुत टेक सेवी नहीं हूँ, मैं किसी से कनेक्शन कैसे बनाऊँगी? मैं कहाँ सत्संग करूँगी गुरुजी महाराज? मैं अपनी जर्नी कैसे शेयर करूँगी? संगत जी, ऐसे बातें करती रहती हूँ मैं गुरु महाराज के साथ और मैंने वो कहा और साथ में ये भी कहा कि गुरु महाराज, मैं मुँह से नहीं किसी को बोलूँगी मुझे सत्संग करना है और सत्संग आप जब आज्ञा दोगे, आपके आज्ञा से कोई मुझसे पूछेगा, तो मैं सत्संग ज़रूर करूँगी। संगत जी, ये भी बिल्कुल सही बात है कि हर टाइम पर, अपने टाइम पर गुरु महाराज हमें सब कुछ देते हैं। कुछ साल भर से मैं कोशिश कर रही थी कि मुझे समरसेट न्यू जर्सी जो गुरुजी महाराज का आश्रम है, बड़े मंदिर से अप्रूव्ड है, वहां जाना है। गुरु महाराज मुझे दर्शन देना। तो गुरु महाराज ने मुझे अपने समाधि दिवस पे वहां जाने का सौभाग्य दिया और मैं गुरु महाराज से जिस दिन ये बात करके हटी सुबह कि महाराज मैं अपना सत्संग कैसे शेयर करूंगी, उसी टाइम पर थोड़ी देर के बाद न्यू जर्सी से आरती कपूर आंटी जो आज मेरी गुरु बहन है, उनका मुझे मैसेज आया कि पूनम आंटी आप समाधि वाले दिन सत्संग शेयर करोगे? तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, आँखों में आंसू आ गए और मैंने कहा महाराज, मैंने आज ही आपसे कहा कि मुझे सत्संग करने का मौका कैसे मिलेगा? मैं किसी को जानती नहीं हूँ और आज ही आपने सत्संग करवा दिया। और उसके बाद फिर आरती आंटी ने ही मुझे सुरेश अंकल जी से मिलवाया और आज मैं आप सबके साथ सत्संग शेयर कर रही हूँ। इसके लिए गुरु महाराज का अनंतम, अनंतम, अनंतम बार शुक्राना। गुरु महाराज की जो हमारी जो जर्नी है, वो जितना-जितना मैं हम ख़त्म करते जाते हैं, उतना ही महाराज हमें अपने साथ जोड़ते जाते हैं संगत जी। मेरी जर्नी के साथ-साथ गुरु महाराज के जो जो मैं सत्संग सुनती थी संगत जी, ये जेलसी तो नहीं कहूँगी लेकिन एक बात पंजाब में बड़ी हुई हूँ और पली-बड़ी हूँ, तो गुरु महाराज हमारे पंजाब से हैं। तो गुरु महाराज के पास मेरा ना एक क्वेश्चन शुरू हो गया, महाराज, ज़िंदगी तो मेरी भी बड़ी उतार-चढ़ाव से निकली, आपने मुझे क्यों नहीं बुलाया? लॉजिकल माइंड तो संगत जी सब जानता है। हम सब जानते हैं क्या सही है, क्या गलत है। बहुत बार सुना कि जब टाइम आता है तो गुरु महाराज हमें बुलाते हैं। लेकिन क्या करें, एक बच्चे की तरह है, गुरु महाराज आपने मुझे क्यों याद नहीं किया? गुरु महाराज जी, मैंने आपके चरण क्यों नहीं छुए? गुरु महाराज जी, मैं आपके चरण नहीं दबा पाई। अब मेरा इंडिया जाने का टाइम हो रहा था संगत जी, तो मैं गुरु महाराज के सामने
ये रिक्वेस्ट लेके बैठ गई, जैसे आंखों से आंसू मेरे उस दिन टप टप बह रहे थे। और मैं गुरु महाराज को कहूँ, गुरु महाराज, मैंने कितनी संगत से सुना है कि उनके पास आपके दिए हुए चोले हैं, जोड़े हैं, क्या क्या आपने नियामत बख्शी है प्रसाद रूप में। गुरु महाराज, मुझे ना चोला चाहिए, गुरु महाराज मुझे भी चोला चाहिए, गुरु महाराज मुझे भी आपका चोला चाहिए। ऐसी धुन सवार हुई और रो रही हूँ, गुरु महाराज इंडिया जाऊंगी तो एक चोला दिलवा देना। संगत जी, वो इतना प्यार करते हैं हमसे, हम कभी समझ ही नहीं सकते। उस समय मेरे घर पे सत्संग था और आंटी यहाँ एक मेरी हमारी गुरु आंटी, गुरु बहन, एक गुरु संगत आंटी हैं जो कि न्यू जर्सी गई हुई थी। संगत जी, सत्संग शुरू होने से 2 मिनट पहले बड़े मंदिर का चोला आरती कपूर आंटी के घर से फ्लोरिडा में जोड़ों के साथ मेरे घर पे आया। और मैं सत्संग की तैयारी में, लास्ट 2 मिनट रह गए थे, गुरु महाराज का वेलकम करना था, तो मैं बस जोत दिया जलाना है, ये करना है, वो करना, ऊपर नीचे भाग रही थी। तो मुझे संगत अंकल कहते हैं, आंटी आपके लिए एक सरप्राइज है। मैंने कहा क्या सरप्राइज है? कहते हैं आपके लिए यहाँ पर बड़े मंदिर से चोला आया है सत्संग के लिए। संगत जी, मेरी सांस थम गई, मुझे समझ में नहीं आया क्या हुआ, मैं कैसे शुक्राना करूं महाराज। मैं तो अक्टूबर में इंडिया में चोला मांग रही थी, आपने तो यहाँ मेरे घर पे बैठे बिठाए चोला भेज दिया। जय गुरुजी महाराज, जय गुरुजी महाराज करते हुए फटाफट हमने 1-1.5 मिनट में वो चोला महाराज के सिंहासन पे रखा, उन्हें उनकी तैयारी की और सत्संग किया। तो गुरु महाराज इतने इतने प्यारे हैं, इतनी प्यार से हमारी बात सुनते हैं, हम हर सांस के साथ शुक्राना करते हैं, वो भी कम है संगत जी, वो भी कम है। शुक्राना है मेरे मालिक का हर पल। संगत जी, मैंने गुरु महाराज के आगे एक और अर्जी लगाई कि गुरु महाराज, अब आपके धाम, जो आपके मंदिर हैं, वो मेरे 4 धाम हैं, जलंधर मंदिर, डुगरी मंदिर, एम्पायर स्टेट छोटा मंदिर और बड़ा मंदिर। गुरु महाराज, मुझे कोई जानता नहीं वहां पर, मैं किसी संगत को नहीं जानती, लेकिन गुरुजी महाराज मुझे दर्शन करने हैं। गुरु महाराज मुझे हर धाम पे ले जाना, मुझ पर कृपा करना गुरु महाराज, मुझे अपने हर धाम के दर्शन दे देना। ये विनती महाराज के चरणों में लगाई। तो संगत जी, आज मुझे समझ में आ रहा है कि वो, मुझे नहीं पता, वो मेरी इंट्यूशन थी, जैसे हम कहते हैं कि जो हम सोचते हैं यूनिवर्स वही हमें लौटाता है, कि वो गुरु महाराज मुझे पहले से ही बता रहे थे। मैं जब भी 4 धामों का नाम लेती थी, लेकिन जब जलंधर मंदिर की बात आती थी, तो मेरे मन से एक और बात निकलती थी कि गुरु महाराज, चाहे दहलीजों से ही मुड़ के आ जाऊं, लेकिन जाना जरूर है आपके धाम पे। और संगत जी, वही बात हुई, मैं इंडिया गई तो मैं जलंधर मंदिर गई, वहां पर मुझे दहलीज पर ही माथा टेकने का अवसर मिला। उससे अंदर मंदिर खुला नहीं था, कोविड के कारण उनके कुछ अपने नियम हैं। वहां एक अंकल थे भी, मैंने उनसे पूछा भी, लेकिन मुझे नसीब नहीं हुआ। तो मैं उदास मन से लेकिन माथा टेका, गाड़ी में बैठ गई। संगत जी, मैंने उसी समय गुरु महाराज को कहा, महाराज अब कृपा कर देना, बार बार मैं पता नहीं कब अगली बार आऊंगी, लेकिन अब इसके बाद जो आपके 3 धाम है वहां अच्छे से दर्शन दे देना गुरु महाराज, मुझे अंदर बुला लेना। और मैं सच बताऊं संगत जी, गुरु महाराज ने डुगरी में उस समय सिद्धार्थ मोहन जी का लाइव सत्संग अपने चरणों में बिठा के आधा घंटा सुनवाया, इतने प्यार से दर्शन दिए। फिर मैं उसके बाद मुझे बड़े मंदिर जाने का मौका मिला। संगत जी, मैं बड़े मंदिर में लंगर कर रही थी और मन में एक ही बात, उससे उसी रात को मेरी फ्लाइट भी थी, गुरु महाराज अंपायर स्टेट मंदिर कैसे पहुंचूंगी। और मन में फिर से वही हंसी भी, ख्याल भी आया कि गुरुजी कह रहे हैं, अभी तो मैंने तुम्हें
लंगर करवाया बड़े मंदिर का, दर्शन दिए, अब तेरी अगली डिमांड फटाफट फिर से शुरू हो गई कि छोटे मंदिर कैसे जाऊँ? संगत जी, मैं लंगर प्रसाद खा रही थी और मन में कह रही थी, गुरुजी महाराज आज ही छोटा मंदिर दिखा देना, फिर मैं चली जाऊँगी यहाँ से। और वहाँ बात करते-करते, लंगर प्रसाद लेते-लेते, मैं जैसे ही मैंने आँखें उठाई, वहाँ नारंग अंकल जी सेवा में लगे हुए थे। गुरु महाराज के आशीर्वाद से, उनकी आज्ञा से मेरी आँखें उनसे भेंट हुई, तो मैंने उनको जय गुरुजी कहा। अंकल मेरे पास आए, कहते बेटा आप कहाँ से हो? मैंने उनको कहा अंकल मैं फ्लोरिडा से हूँ। तो उस समय उनकी वाइफ भी वहाँ थी। ही सेड कि चलो मैं आपको मिलाता हूँ। मैं वहाँ बैठी, वहाँ पे 2-3 संगत आंटी और बैठी थी। शॉर्ट में ये हुआ संगत जी, मुझे वहाँ से 2 नाम मिल गए जिनके कारण मैं छोटे मंदिर जा पाई। और फिर छोटे मंदिर में भी गुरु महाराज ने ढाई 3 घंटे बिठाया, प्यार दिया। मैंने सुधा आंटी से आज्ञा लेके थोड़ी सेवा भी की। तो हर इच्छा गुरु महाराज ऐसे पूरी करते हैं, जैसे सच में उन जैसा दयाल कोई है ही नहीं। लेकिन संगत जी इसमें मैंने एक चीज़ और सीखी। वो ये कि जो अर्जी मैंने गुरु महाराज के चरणों में लगाई वो सारी पूरी हुई, जरिया चाहे कोई भी बना, कोई भी संगत जरिया बनी। लेकिन जो अर्जी मैंने ये सोचा कि ये पुरानी संगत है, मैं इनसे पूछ लूँ, इनसे आज्ञा ले लूँ तो वो काम हो जाए, वो नहीं हुआ। तो सीख ये है कि जो भी हमें चाहिए वो गुरु महाराज के आगे माथा टेकना है। वैसे उनको बिन बोलिया सब कुछ जानदा, वो ऑलरेडी जानते हैं। कुछ मैं माँगने की बात ऐसे नहीं कर रही हूँ कि हमें चीज़ें माँगनी है, लेकिन उनके दर्शन भी उन्हीं से माँगने चाहिए। जो चीज़ हम उनसे माँगते हैं वो हमें ज़रूर मिल जाती है, लेकिन हमारे मन के भाव सच्चे होने चाहिए संगत जी। वो चीज़ हमें घर बैठे दे देते हैं। लेकिन जब मैंने सीखा है, मैं अपनी गलती बता रही हूँ, कि जब हम किसी और संगत से उम्मीद लगा लेते हैं कि शायद ये संगत पुरानी संगत है, इनसे मिलके हमें शायद गुरु महाराज की कोई चीज़ मिल जाए या ऐसा-वैसा हो जाए, वो नहीं है। हमें गुरु महाराज से ही सब कुछ कहना है, सारी अर्जी उन्हीं के चरणों में लगानी है, क्योंकि जो भी होता है, वो गुरु महाराज की कृपा से ही होता है। छोटे-छोटे अब गुरु महाराज के जुड़ने के बाद संगत जी, हर रोज़ एक सत्संग है। हर चीज़ में, हर बात पे सत्संग न है। गुरु महाराज ने मुझे एक एक्सीडेंट से ब बचाया। मैंने बहुत सी संगत के सुने हैं सत्संग, और मेरे साथ भी ऐसा हुआ। मैं घर से निकली थी और यहाँ पर स्टॉप साइन नहीं है, रेड लाइट नहीं है, वहाँ एक गाड़ी कैसे आके मेरे सामने रुकी, मैं स्पीड पर थी। संगत जी, जैसे किसी ने मेरी गाड़ी को उठा के साइड पे कर दिया हो, ऐसा एक्सपीरियंस मुझे हुआ। 10-15 सेकंड तक मुझे समझ में नहीं आया हुआ क्या, कैसे मैंने गाड़ी मोड़ के साइड पर लगा दी, उस गाड़ी अपने से अगली गाड़ी को ठोकने की बजाय, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। लेकिन जब घर से निकलती हूँ तो गुरु महाराज को लेके चलती हूँ, तो मैं आज ये तो पक्का है कि उस दिन अगर गुरु महाराज के हाथ में वो स्टीयरिंग नहीं होता, तो एक्सीडेंट पक्का होना था। हर वक़्त वो इतना ध्यान रखते हैं हम संगत का, हर चीज़ में वो हमारा साथ देते हैं। और बस हमें क्या करना है, सिर्फ मैं छोड़ के उनके चरणों में जुड़ना है। सिर्फ अपना आप भुला के महाराज को बिना कुछ चीज़ें माँगे, उनके साथ उनसे प्रार्थना करनी है कि वो अपने चरणों में लगाए रखें, अपना प्यार बख्शें। संगत को सारी हमें इतना बड़ा संगत परिवार दिया है गुरु महाराज ने, हम अभी कुछ अकेलापन भी नहीं है संगत जी। ये भी एक चीज़ थी कि मुझे लगता था मैं बड़ी अकेली हूँ, लेकिन जब से संगत परिवार से जुड़ी हूँ, अब तो कोई अकेलापन भी महसूस नहीं होता कभी भी। हर वक़्त
कोई भी चीज हो, संगत, सत्संग, यही चीज हर वक्त सत्संग करने का मौका मिल जाए, संगत में जाने का मौका मिल जाए, बस गुरु महाराज इतना इतना प्यार आता है सिर्फ यही सोच सोच के कि आज संगत से मिलेंगे। अगर सत्संग हो संगत जी, ऐसा लगता है हफ्ते पहले ही एक दिल में ऐसी उमंग आ जाती है कि सत्संग की तैयारी करो। और ये सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरु महाराज, हमारे महाशिव की कृपा से होता है कि हमें इस संसार में रहते हुए, चाहे आपके साथ कोई है या नहीं है, लेकिन उनका साथ हर पल होने से हमें एक पूर्णता, संपूर्णता का एहसास हो गया है। मुझे संगत जी, मैं अपने लिए बोलूंगी कि जब भी किसी गुरु संगत से मिलने का या उनसे बात करने का मौका मिल जाता है, तो मुझे उससे ज्यादा खुशी किसी चीज से नहीं होती। किसी और चीज में, किसी पार्टी में, किसी कहीं और जाने का मन नहीं होता। बस यही होता है कि संगत से बात करने का मौका मिल जाए। संगत जी, जो संगत भाग्यशाली गुरु महाराज के चोले में उनसे मिली है, हर समय बस एक ही चीज, संगत गुरु जी, मैं तो जिस संगत आंटियों ने या अंकल ने आपके चरण दबाए हैं, मैं तो उनके चरणों में प्रणाम करती हूँ, उनके हाथ चूम लूं, ऐसा मन करता है संगत जी। गुरु महाराज की असीम कृपा है जो अंकल आंटी गुरु जी को उनके चोले में मिल पाए। गुरुजी से मिलने के बाद में संगत जी, एक और बदलाव जो मुझ में आया, एक अच्छा इंसान बनने का। हम बहुत गलतियां करते हैं, मैंने भी अपनी जिंदगी में बहुत गलतियां की होंगी, किसी का दिल भी दुखाया होगा, किसी को हर्ट भी किया होगा किसी भी तरह से, लेकिन एक गुरु जी को मानने के साथ साथ क्या हम गुरु जी की मानते हैं? जब से मैंने ऐसे सोचना शुरू किया है संगत जी, मेरे गुरु महाराज ने मुझे उस पथ पे चलाना शुरू कर दिया है कि मैं एक अच्छी संगत बन सकूं, गुरु जी की अच्छी बेटी बन सकूं और खुद पे नाज कर सकूं कि मैं गुरुजी वाली हूँ, मैं गुरुजी के परिवार से हूँ। तो हम सब के लिए ये बहुत जरूरी है संगत जी कि क्या हम गुरु जी के साथ साथ गुरु जी के वचनों को मानते हैं? क्या हम उनकी सीख को मानते हैं? क्या हम हउमे से परे हैं? क्या हम एक दूसरे के साथ जो गुरुजी महाराज ABC कहते थे कि डोंट अब्यूज, डोंट क्रिटिसाइज, क्या हम वो सब करते हैं? गुरु महाराज, हम गलतियों के पुतले हैं, बख्शना हमें, लेकिन हम उस रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। गुरु महाराज, हमें उस रास्ते पर चलने के लिए मदद करना, आप ही ऐसा कर सकते हो। यही आपके चरणों में अरदास है कि हम आपकी हर बात का पालन कर सकें और हम आपकी अच्छी संगत बन सकें। ये मैं मांगती हूँ आपसे महाराज, अपनी सारी संगत परिवार के लिए आपकी ब्लेसिंग्स मांगती हूँ। संगत जी, अभी अभी जो एक और सत्संग, मेरा एक रेस्टोरेंट है यहाँ पे संगत जी, जिसे मुझे बड़ी किचन चाहिए थी और मैं गुरुजी महाराज से कभी मांगा नहीं मैंने, लेकिन आज मैं कह सकती हूँ कि बिना मांगे गुरु महाराज ने मुझे वो दिया। मेरे रेस्टोरेंट के साथ ही एक और रेस्टोरेंट था जो बड़ा था, वो फ्री हुआ और मुझे उसे बनाने का मौका मिला। वो गुरु महाराज ही बनवा रहे हैं, मैं तो कोई हूँ ही नहीं ऐसा कर सकती, लेकिन वो अवेलेबिलिटी कैसे हुई, क्या हुआ संगत जी, वो गुरु महाराज ने खुद ही करवा दिया। जो जो हम सोचते भी नहीं, वो गुरु महाराज हमें दे देते हैं। तो उनके ये वचन कि मंगो नहीं मनो, तुसी कोई छोटी चीज मांग लोगे, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कोई वड्डी चीज देनी होवे फिर। तो संगत जी, मैं इस बात को सच में, मतलब ये बात मेरी आंखों के सामने, मैं गवाह हूँ कि सच में बिना मांगे जो मिलता है, वो गुरु महाराज के आशीर्वाद से हमारी सोच से परे होता है। बहुत छोटी-छोटी चीज़ों में गुरु महाराज अपना प्यार दिखाते हैं। संगत जी, मैं फ्लोरिडा में हूँ। अगर सुरेश अंकल आज्ञा देंगे, तो मैं अपना नंबर शेयर करूँगी। मैं चाहती हूँ कि आप कभी भी जब भी आएँ, मेरा संगत परिवार यहाँ पर आए, तो प्लीज़ मुझे सेवा का मौका दीजिएगा।
मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपसे मिलके, क्योंकि गुरुजी संगत में हैं और संगत आएगी तो गुरुजी साथ में आएँगे। तो संगत जी, मैं कल एक छोटा-सा सत्संग शेयर करती हूँ, बिल्कुल रीसेंट। मैं जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय पूनम आंटी, जय गुरुजी अंकल। पूनम आंटी, मैंने आपको बीच में ही रोक दिया है। इसलिए नहीं कि आप संगत ना करें, इसलिए कि गुरु परिवार वो भी जानना चाहेगा जो अपने टेड टॉक्स में अपनी संगत शेयरिंग की थी ना, उसका निचोड़ थोड़ा सा बता दें प्लीज, इस सत्संग से पहले। टेड टॉक जो गुरु महाराज ने मुझे टेड टॉक बख्शी थी, उसमें क्या शेयर किया था? क्या बताना है अंकल? आंटी वो when you got married in the age of 17 years, after अच्छा जी, that। हाँ जी, अच्छा जी। प्लीज, जय गुरु जी की, जय गुरु जी की। जय गुरुजी। तो संगत जी, मेरी जर्नी जन्म, जैसे मैंने बताया, पंजाब में हुआ। मेरे डैडी बहुत स्ट्रिक्ट थे और 17 साल में, अभी कॉलेज से आते-आते, शॉर्ट में सुनाती हूँ, मेरी शादी हो गई। 10 दिन के अंदर-अंदर मेरी शादी हो गई संगत जी। तो मेरे को मैं फिर उसके 2 साल बाद इंडिया में ही ससुराल में रही, जबकि मेरे एक्स यहाँ थे। और मेरी शादी में मेंटल अब्यूज़ के साथ-साथ फिज़िकल अब्यूज़ भी था संगत जी। वो मेरे को, आज मैं ये कहती हूँ, वो मेरे कोई कर्मा होंगे। मैंने उस इंसान को किसी जन्म में कोई तकलीफ़ दी होगी, जो मैंने जी भर के तकलीफ़ सही संगत जी। वो मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा हिस्सा है, जिसमें गुरुजी महाराज ने मुझे हिम्मत दे के रखी। संगत जी, मैं गुरुजी महाराज को कहती थी कि गुरु महाराज, आपने मुझे क्यों नहीं बुलाया? मैं इतनी तकलीफ से निकल रही थी, आपने मुझे क्यों नहीं बुलाया? तो टेलीपैथिकली, अभी थोड़ी देर पहले, 1 डेढ़ महीना पहले, गुरु महाराज ने मुझे एक बात याद दिलाई कि जो मैं इंडिया से, मेरे पास अभी भी वो मूर्ति है, मेरी किचन में पड़ी है। भोलेनाथ की नीलकंठ के रूप में मूर्ति, वो वहाँ पे भोलेनाथ का स्वरूप पूरा नीला है कि मैं तो तेरे साथ ही था, तुम्हें हिम्मत बंधवा रहा था। इंडिया से लेके आई थी वो, आज 30-32 साल के बाद भी वो मूर्ति मेरे पास है। तो संगत जी, गुरु महाराज ने संभाल के रखा इस परदेश में, जहाँ कोई फैमिली नहीं थी और कोई सपोर्ट नहीं थी। लेकिन मेरे को गुरु महाराज ने बहुत प्यारे 3 बच्चे ब्लेस किए हैं, तो इसलिए मुझे अपनी उस जर्नी से आज कोई शिकायत नहीं है। लेकिन गुरु महाराज के चरणों में मैं एक अरदास ज़रूर करती हूँ कि गुरु महाराज, उस आत्मा के साथ मेरा लेन-देन खत्म कर देना, जो मेरा एक्स थे। मैं नहीं चाहती कि मैं उस आत्मा के साथ कोई भी लेन-देन दोबारा करूँ, क्योंकि जो जितना था, वो खत्म हो जाए इस जन्म में। जर्नी मेरी काफ़ी टफ थी संगत जी। और उस टफ जर्नी के बाद जब मैंने डिवोर्स फाइल कर दिया 2007 में, तो एक लॉन्ग ब्लैक टनल थी। मतलब पता नहीं था कि रोशनी दूसरे एंड पे कहाँ पे मिलेगी। उस समय गुरुजी महाराज ने मुझे माता रानी का सहारा दिया संगत जी। मैं चिंतपूर्णी माता, जो छिन्नमस्तिका हमारे हिमाचल में है, दिन-रात उनके सामने पाठ करती रही कि मुझे हौसला दो, मुझे तसल्ली दो, डिप्रेशन से भी निकली। मेरी बेटियाँ, मेरा बेटा बहुत छोटा था संगत जी, 6 साल का था, लेकिन मेरी बेटियाँ मेरा लेफ्ट राइट हैंड थी। मेरी सबसे बड़ी बेटी मिलन, वो मेरा बहुत बड़ा सहारा थी। हमने सातों दिन काम किया, काम करके अपना सब, लेकिन गुरु महाराज की कृपा से संगत जी, कभी ऐसा मौका नहीं आया कि मुझे एक भी एक भी रुपया कभी उधार लेना पड़ा हो। मेरे गुरु महाराज ने जिस रूप में भी मुझ पर प्यार बरसाया, उस समय तो वैसे मैं नाराज़ भी थी। मैं भगवान से नाराज़ भी थी, लेकिन भगवान किसी न किसी रूप में मेरी मदद करते रहे और हम लोग उस टनल से निकले। कुछ साल के 2013 में गुरु महाराज ने मुझे एक छोटे रेस्टोरेंट से बड़ा रेस्टोरेंट बख्शा, जो कि जिसमें मैं आज हूँ, और फिर एक उससे बड़ा अभी जो बन रहा है। तो जब वो रेस्टोरेंट तैयार हो गया संगत जी, मैं अच्छा घर,
कोई सर पे फाइनेंशियल बोझ नहीं, काम करना शुरू कर दिया। बड़ा घर गुरु महाराज ने 5 बेडरूम का बख्श दिया और सब ज़िंदगी शुरू हो गई। तो लेकिन एक अंदर से खालीपन शुरू हो गया। तो अब क्या मकसद है मेरा? संगत जी, हम कुछ ना कुछ कॉलिंग लेके आते हैं, तो मुझे एक खालीपन जो कि गुरुजी क्या, अब उस समय मैं गुरुजी नहीं कहती थी क्योंकि गुरुजी ने इस रूप में मुझे नहीं स्वीकारा था, लेकिन भोले शंकर के रूप में, माता रानी के रूप में वो मेरी ज़िंदगी में थे। तो मैं कहती थी क्या यही मकसद है अब कि काम किया, खाया-पिया, ऐश की, सो गए? इससे तो बड़ा खालीपन, मतलब एक अजीब-सी एक टॉन्ट अंदर से खालीपन लगता था कि पूनम की ज़िंदगी का सिर्फ़ ये मकसद तो नहीं हो सकता कि काम करो, खाओ-पियो, सो जाओ। तो संगत जी, उस समय महाराज की प्रेरणा से मुझे अ, लगा कि हमें अपने देश में, मुझे अपने गाँव में कुछ करना चाहिए। वहाँ पर गुरु महाराज की, मैं तो एक छोटा-सा ज़रिया हूँ संगत जी, मैं कोई नहीं हूँ ये सब करने के लिए, लेकिन गुरु महाराज ने मेरे गाँव गढ़दीवाला में हमारे डैड ने जो ज़मीन ली हुई थी, वहाँ पर एक लंगर हाल खुलवाया। आज महाराज की कृपा से, साईं बाबा की कृपा से वहाँ पर 6 दिन लंगर चलता है और कुछ और प्रोग्राम भी शुरू करवाए थे गुरु महाराज ने, जब लड़कियों को सिलाई-कढ़ाई का काम हमने शुरू करवाया था। मैंने यहाँ पे एक, जहाँ जो इंडिया में जो एनजीओ बोलते हैं, हम उसे यहाँ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइज़ेशन बोलते हैं। तो उस वो शुरू की थी शेयर केयर ग्लोबल के नाम से, जिससे गुरु महाराज जब चाहें, जब बख्शें, मेरा जो मन था कि लंगर हाल खोले, मेरे जैसी जो यंग लड़कियां जिनकी शादी हो जाती है, लड़कियों को पढ़ाया लिखाया जाए। फिर एक एम्बुलेंस सर्विस शुरू करवाई गुरु महाराज ने, ताकि जो गरीब जनता है वो हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही दम ना तोड़ दे। ये सब छोटी-छोटी चीज़ें गुरु महाराज बख्श रहे हैं। तो जब मेरी ऑर्गेनाइज़ेशन के बारे में संगत जी पता चला, एक यहाँ पर लोगों को पता चला, तो गुरु महाराज ने बहुत इज़्ज़त भी बख्शी है इस शहर में। संगत जी, मैं गुरु महाराज को कहती थी, गुरु महाराज, आपने मुझे जन्म दिया है एक मशहूर एक्टर, मैं जो नाम भी नहीं लूँगी, उसके साथ, लेकिन वो पूरी दुनिया में मशहूर, और मैं क्या हूँ गुरु महाराज। लेकिन गुरु महाराज ने मुझे इतनी इज़्ज़त बख्शी कि मुझे मैनहट्टन में महाराज ने टेड टॉक करने के लिए भेजा, वहाँ से मुझे बुलाया गया ताकि मैं और विवाहित दुखी लड़कियाँ जो विदेश में आकर हो जाती हैं, उनको इंस्पायर करूँ। और संगत जी, वो सिर्फ़ इंडियन नहीं, अमेरिका में भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ दूसरे देशों में ही परिवार में लड़कियों को तंग किया जाता है, वो हर जगह ही है ऐसा। मैं न्यूयॉर्क में मुझे टॉक मिली, और संगत जी, उसमें भी एक सबसे बड़ा जो सत्संग मेरे साथ हुआ, किसी ने रिपोर्ट की, जो टेड टॉक ऑर्गेनाइजेशन है, अगर सब आप टेड टॉक जानते हैं, अगर नहीं जानते तो इफ यू कैन जस्ट यूट्यूब टेड टॉक, तो उसमें इंस्पिरेशनल मैसेजेस होते हैं। टेड टॉक इज नॉट अबाउट यू, इट इज अबाउट योर मैसेज दैट यू वांट टू डिलीवर फॉर द वर्ल्ड, to see if somebody's life can be changed with that. तो बिकॉज ऑफ दैट आई वेंट देयर। और संगत जी, ये आसान नहीं था, भूली हुई जिंदगी को मुझे दोबारा जीना पड़ा, स्टेज पे खड़े होकर शेयर करना पड़ा। संगत जी, मैं कोई स्पीकर नहीं हूँ, एक 1-to-1 बातें मैं अच्छे से शेयर कर लेती हूँ, लेकिन स्टेज पे खड़े होना मेरे बस का नहीं था। लेकिन महाराज ने मुझे वहां भी हिम्मत दी और मैंने अपनी जर्नी शेयर की। जब मैं जाने वाली थी वहां पे, ऑर्गेनाइजर्स को किसी ने एक संगत जी लेटर लिख दिया। मुझे लगता है मेरे एक्स ने लिखा, लेकिन मुझे, मैं कह नहीं सकती क्योंकि मेरे पास प्रूफ नहीं है। किसी भी गलत नाम से लेटर था कि पूनम की स्टोरी गलत है, आप उसे हमें यकीन नहीं आता कि आप उसे ये मौका दे रहे हो बोलने के लिए, ये है वो है। तो जाने से एक दिन पहले संगत जी, मुझे वहां से फोन आया प्रोड्यूसर्स की टीम का,
और मैंने फ़ोन सुना, वो कहते हैं कि पूनम हमें एक ईमेल आई है और उसमें ऐसा-ऐसा लिखा है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर आप लोगों को लगता है, मैं तो वैसे भी नहीं शेयर करना चाहती थी। तो इट इज़ नॉट ईज़ी, to get naked in front of the world, to share what you've been through, to be who you are today. तो मैंने कहा डोंट वरी अबाउट इट, आई जस्ट मेक ए फन ट्रिप विद माय किड्स। तो वो प्रोड्यूसर बोलती है नहीं नहीं नहीं, तुम गलत समझ रही हो। मैंने कहा व्हाट हैपेंड? शी सेड कि अब तो हमारे तुम्हारी स्टोरी पर और भी ज्यादा विश्वास हो गया है, क्योंकि तुम्हारी स्टोरी को कोई साबोटाज करना चाहता है, somebody is trying not for you to speak out the truth, so we want to give you a protection। संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती कि अगर मैं अपनी ज़िंदगी के जो खुशी के या कोई स्पेशल मौके, उनमें से वो एक दिन वो भी मुझे महाराज ने बख्शा। संगत जी, उस समय मुझे ऐसे वीआईपी मिनिस्टर की तरह सिक्योरिटी मिली टेड टॉक वालों की तरफ से, ताकि कोई मुझे हार्म ना कर सके, जिसने भी चिट्ठी लिखी है वो मेरा कोई नुकसान ना कर दे। हालाँकि मैंने उनको कहा था कि वर्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, कुछ भी नहीं होने वाला, लेकिन उनकी कोई मैं उनकी लायबिलिटी थी, उनकी जगह पे मुझे बोलना था जाके। तो मुझे पूरी सिक्योरिटी के साथ होटल से ले जाया गया, और मैं आपको बता नहीं सकती, मैं उस काबिल हूँ नहीं संगत जी, मैं सच में कह रही हूँ, मैं उस काबिल हूँ नहीं, जो मुझे महाराज ने बख्शा है। मैं कभी सोच भी नहीं सकते थे कि इतनी इज्जत, इतना सम्मान मैं कभी पा सकती हूँ। तो टेड टॉक के बाद संगत जी वहाँ पे 16 स्पीकर्स थे, और जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं स्टेज पे ज़्यादा बोल नहीं सकती, बात नहीं कर सकती, लेकिन मैं अकेली ऐसी स्पीकर थी 16 स्पीकर्स में से जिसे स्टैंडिंग ओवेशन मिला। इतनी इज्जत दिलवाई गुरुजी महाराज ने, और उससे इंस्पायर होके लोग इतने जुड़े संगत जी। लोग आज भी कहते हैं कि पूनम तुम जो करना चाहती हो, क्योंकि मेरा मन यही है कि शेयर केयर ग्लोबल के थ्रू गुरु महाराज की कृपा से हम लोग लड़के हों लड़कियां हों स्कूल चला सकें, मदद कर सकें, हॉस्पिटल खोले। मैं कई बार गुरुजी को कहती थी ऐसे हँसी में, गुरुजी महाराज एक अच्छी-सी लॉटरी लग जाए ख़ास-ख़ास, क्योंकि धीरे-धीरे कमा के हॉस्पिटल खोलने बहुत मुश्किल हैं। तो एक लॉटरी लगवा दो फटाफट, गुरुजी आपके नाम पे हॉस्पिटल्स खुल जाएँ। ये एक छोटी-सी आशा है, एक अच्छा इंसान बनने की, अपनी ब्लेसिंग्स दूसरों के साथ शेयर करने की, जो गुरु महाराज बख्शते हैं। ये सिर्फ वो ही करते हैं। मुझे चुना गुरु महाराज ने, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। मैं कुछ भी नहीं हूँ संगत जी, गुरुजी महाराज जो हमें बख्शते हैं, मैं एक उसका हिस्सा आगे बढ़ाने में महाराज ने मुझे चूज़ किया है। मैं उसके लिए बहुत आभारी हूँ। जय ये जय गुरु जी। आंटी, जय इससे पहले कि आप भूल जाएं, वो जो सत्संग आप सुनाना चाह रही थी वो आप शॉर्ट में सुना दीजिए। हाँ जी, हाँ जी अंकल, मेरा जो सत्संग था संगत जी, कल मैंने ना अपना वो, मैं अब बच्चे बड़े हो गए हैं तो मैं अकेली हूँ, तो मैं गुरु महाराज को अब ऐसे ही कहा, गुरु महाराज अब मैं ये 5 बेडरूम के घर में ना बड़ा खालीपन लगता है। तो 3 हफ्ते के बीच-बीच संगत जी शॉर्ट में बताती हूँ, मेरा वो बड़ा घर बिक गया और मैं छोटे घर में आ गई। जिस घर में, जिस मंदिर में मैं आज महाराज के पास बैठी हूँ, जब ये मैं कांडो देखने आई संगत जी, मैं और मेरी बेटी आए, इस कमरे में ये 3 बेडरूम का कंडोमिनियम, कांडो टाउन हाउस जैसा कुछ है, और हम देखने आए तो इसी कमरे में जब हम पहुँचे, मेरी बेटी और मैं अपना-अपना दिमाग से ना ऐसे ज़ोर-ज़ोर से साँस ले रहे हैं, जैसे कुछ स्मेल करने की कोशिश कर रहे हो। मैंने उसको कुछ नहीं कहा, उसने मुझे कुछ नहीं कहा, और काफ़ी देर तक हमने ऐसा करते रहे, तो वो अचानक से बोली, "मम्मी आपको यहाँ इंसेंस की खुशबू आ रही है?" मैंने कहा ओह माय गॉड, तुझे भी आ रही है? कहती हाँ, तो हमें इस कमरे में अगरबत्तियों की खुशबू मिली, और यहाँ पे ना बाहर संगत जी विंड चार्म लगा हुआ है पड़ोसी के घर में। जब मैंने कहा कि हाँ, हमें खुशबू आ रही है यहाँ पे, उसी समय वो विंड चार्म ऐसा बजा जैसे मंदिर की घंटियाँ बजती हैं। तो मैंने उसी समय सोच लिया कि हाँ, अब गुरुजी महाराज ही मुझे यहाँ लेके आ रहे हैं, मेरा डिसीजन सही है और यही घर में मैं आऊँगी।
संगत जी जहाँ मैं बैठी हूँ, गुरु महाराज के प्लान पहले से ही हमारे लिए बने हुए होते हैं। इसी कमरे में जो ये छोटी एक एरिया है, यहाँ पे मेरी डिजाइनर फ्रेंड कहती है कि पूनम यहाँ रग लगाना है, यहाँ मंदिर है संगत जी, ये मेरे गुरु महाराज का सिंहासन है। अभी मैंने इसकी डेकोरेशन बर्थडे की तैयारियों के लिए सारे स्वरूप उतार दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर जब मैं कह रही, मेरी फ्रेंड कहती है कि पूनम तुझे ना रग चाहिए 7.7 वाइड एंड 10 फीट लॉन्ग, वो रग ना बना बनाया नहीं मिलता तुझे, 8x10 6x8 जैसे मिल जाते हैं, तुझे वो ऑर्डर करना पड़ेगा। मैंने उसे कहा ठीक है, ऑर्डर करने में तो बहुत टाइम लगेगा, तब तक मैं यहाँ पे कुछ बिछा देती हूँ। संगत जी मैं उसके साथ शॉपिंग के लिए गई, यहाँ पे होम गुड स्टोर में, एक रग पूरे 50 रग्स में सेम साइज का जो मैं ढूंढ रही थी। तो गुरु महाराज वो छोटी छोटी चीजों में दिखाते हैं कि तुम्हारा प्लानिंग तुम्हारी नहीं है, ये मेरी प्लानिंग है, मैं तुझे यहाँ लेके आया हूँ तो सब कुछ मिलेगा वैसे ही। एग्जैक्ट सेम रग दिलवाई गुरुजी ने मुझे, अपना मंदिर बनवा लिया, सब कुछ हो गया। तो अब मैं जब न्यू जर्सी जाके आई संगत के घर में, वहां संगत ने, आरती कपूर आंटी ने मुझे इतने प्यार से अपने घर में रखा, ऐसा लगा ही नहीं कि वो नई हम लोग पहली बार मिल रहे हैं, इतना प्यारा परिवार मिला। अब मैं आई वापस, संगत जी अभी मेरे रेस्टोरेंट में गुरु महाराज जी ने बहुत प्यारा सत्संग करवाया, कोलकाता से सागर अंकल आए हुए थे, लाइव सत्संग हुआ। तो संगत जो दूर से आई थी ना, उसके लिए मुझे मतलब लगा कि घर में जगह नहीं, होटल में इंतजाम करूं, कैसे करूं, मैं जो भी करवाया तो मन में हुआ गुरु महाराज मैं चाहती हूँ कि जब भी यहाँ संगत आए उसका स्वागत मैं अपने घर में करूं, मैं उनके लिए घर में जगह बनाऊं। गुरु महाराज ये तो छोटा पड़ने लग गया, अभी तो 2 महीने में ही मुझे लग रहा था मेरे लिए अकेली के लिए बड़ा है, लेकिन सत्संग संगत को कहाँ ठहराऊं, मैं नहीं चाहती मेरी संगत होटलों में ठहरे। गुरुजी महाराज मुझे तो बड़ा घर जल्दी लेना पड़ेगा, ये मेरी बातें गुरुजी महाराज से चल रही थी। और मैं कल अपनी मेड को कहा, वो आई हुई थी, मैंने कहा पट्रिशा I think I will be in this house for very little. I'm buying a big house very soon because I want Sangat, my Guru family to come visit me. संगत जी मैंने खोला वो व्हाट्सएप नहीं, ऐसे ही फेसबुक पे गई, और मैं आपको फोन पे जरूर दिखाना चाहूंगी संगत जी। जैसे ही मैंने मैसेज खोला, जैसे गुरु महाराज इतने प्यार से हर चीज सुन लेते हैं, वो इतनी मतलब विश्वास दिलवाने के लिए मैं आपको दिखाना चाहूंगी। संगत जी हिंदी आप पढ़ सकते हैं, मैंने अपना मेड को जब कहा कि मुझे संगत को अपने घर में ठहराना है, तो ये मैसेज महाराज ने मुझे दिया, पहले बात करके 1 मिनट के बाद ही। इसमें लिखा है जय तुझे गुरु अपना नया घर जल्द जय मिल जाएगा। जय गुरु जी। आंटी जी, हाँ आंटी ये हम लोग देख नहीं पा रहे हैं, आपने हिंदी में पढ़ दीजिए प्लीज। हाँ, इसमें लिखा है तुझे अपना नया घर जल्द मिल जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, सबर रख ते अपने गुरु जी ते विश्वास रख, शुक्राना कर दे रिया कर। तो मैं शुक्राना। मतलब मैं कह रही हूँ गुरु महाराज, गुरु आपका जी आश्रम सेवा होगा, आपका निवास होगा और मेरी संगत मेरे पास आए, बस यही एक अरमान है। शुक्राना गुरु जी महाराज, की शुक्राना आपका। बहुत जल्दी गुरु गुरु जी महाराज आपकी जो ये मुराद है पूरी करेंगे। और आपको एक 5 नहीं, आपको 7 5-6 कमरे से ऊपर वाला घर मिलेगा आपको, ताकि विद विद बिग हॉल, ताकि संगत को ठहरा सकें। और हम भी संगत जब फ्लोरिडा आएंगे तो हम आपके यहाँ स्टे करेंगे। जय गुरु जी महाराज। बिल्कुल, जय गुरु जी, यही सपना है जय गुरु जी महाराज की संगत का गुरु स्वागत कर जी सकूं, महाराज। उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकूं, बस। मैं डॉक्टर नीरजा से अरोड़ा जी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। डॉक्टर नीरजा अरोड़ा, जय गुरु जी की। डॉक्टर नीरजा अरोड़ा प्लीज। I think she's not able to unmute. I'll just try to. Host may assist us to unmute Dr. Nija Arora, please.
In the meanwhile, Komal aunty, over to you. Jai Guruji uncle, Jai Guruji, thank you Jai for Guruji, letting me Komal speak. aunty, हाँ आंटी जी, 2 जय मिनट, गुरु जी। 2 मिनट या बोल सिर्फ सकती 2 हैं। मिनट ही लूंगी, 2 मिनट लूंगी। जय जय गुरु जी पूनम जी, कोमल हियर। जय गुरु जी, कोमल मेरी आंटी। मुलाकात आपसे हुई थी आरती के थ्रू। रिमेम्बर द फोन कॉल? शी couldn't make it और वो अपना apologize कर रही है, she is in a meeting, but I have to tell you something. I couldn't make it. मैं नहीं पहुंच पाई थी आपके सत्संग पे सोमरसेट में जो आपने किया था, और मैं रिग्रेट करती रही, and I was keep telling her कि मुझे प्लीज भेज देना, and it didn't happen. I think she forgot or कुछ क्या, but Guruji made me today to listen your satsang, so I am so thankful to Guruji and so thankful to you and thankful to Suresh uncle, and can't wait to meet you auntie, maybe this year or definitely next year. Shukrana Malik ka. Jai Guruji ki. Thank you Komal aunty. I'll be requesting Anil Arora uncle, please assist Nija aunty to unmute herself. Jai Guruji ki. Jai Guruji uncle, there seems to be some technical issue with Dr. Nirja. She is unable to unmute. I have tried. I'm trying again and again, but I doubt whether she'll be in a position. Your message is clear, sir. Let's hope she is able to unmute herself. Can you hear me? Yes, auntie. Some echo sound is there. Please continue. Yeah, Dr. Nija is now. Over to you, Dr. Nija. So, Poonam ji, just give me 1 second. I will. I think now the echo will not be there. Jai Guruji, Poonam aunty ji, it Jai was such a Guruji. pleasure to listen to you. I wanted to, really not miss the chance of speaking to you. So जब सुरेश अंकल ने बोला कि आज आप आ रहे हैं, I tried to search you because as a prep, it's my duty to, reach out and listen to any previous satsangs that you might have shared earlier. मेरे को कोई आपका recorded satsang मिला नहीं, but then I stumbled upon the TED talk and it was a very mesmerizing talk. I didn't know it is the same Poonamani aunty whom I'm searching, but I couldn't stop and I listened to the entire TED talk. It was very inspiring. You look, you appear to be a very strong ramrod, straight woman who'd really done a lot of good in her life on her own. Following that, I looked at for you, here and there, and then, it was very much like stalking. And then I reached your Facebook page, and then I understood you a little better from there. I saw that article written by the Sarasota, some newspaper there, and where you were covered. And you mentioned about Guruji being responsible. You gave a lot of credit to Guruji. Then I understood that I have reached the right Poonamani aunty. And I must comment that आपने जो भी बताया अपना journey, I think हम लोग बहुत सारे लोग इसी तरह से इस journey में आए हैं. बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग मी जो माता रानी को भी मानते थे, बचपन से शिव जी को मानते थे, फिर काफी टाइम तक हमें साईं बाबा जी ने संभाला, आज भी वो हमसे बात करते हैं. तो ये समझना बहुत जरूरी है कि वही जोत है और अलग अलग एनर्जी एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ लाइफ हमें पकड़ती है और हमें अट्रैक्ट करती है, और very seamlessly one energy passes us on to the next bigger divinity. And today we are in Guruji's fold. तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, मैंने आपकी फैमिली की पिक्चर्स भी देखी हैं, तो आज मैं आपको रूबरू देख भी रही हूँ. There is a lot of difference in the last 3-4 years back when you appeared for the TED talk and today. I see a much relaxed, much calmer, much at peace Poonamani. You have discussed कि आप कैसे बच्चे जैसे हो गए हो गुरुजी के पास में आके.
है ना, आप उनको फादर जैसे वो आपको पता है कि वो प्रोटेक्ट भी करेंगे, आपको पता है कि आप कुछ भी वो आपकी खुशी चाहते हैं, वो आपको बढ़ते हुए देखकर खुश हो रहे हैं। तो ये this has really brought a lot of change. I must say, we can witness that change in your demeanor. I was very fascinated by the smile on your face when the group photo with your children, and the thing that came to my mind was कि ये लोग कितने stoic लग रहे हैं, कितने dignified लग रहे हैं, इनकी सबकी smile एक जैसी है. It is like the smile, this is very shy smile, at the same time very endearing, very personable, loving, it ऐसा लगता है इनसे प्यार, इन सबसे बहुत प्यार आता है. तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग हंसते रहे और अपना सत्संग शेयर करते रहे. एंड मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि वो स्माइल देख के मुझको गुरुजी का डिमीनर और गुरुजी की स्माइल, बिकॉज हम देखते हैं कि गुरुजी भी इसी तरह से शाय और लविंग रूप में स्माइल करते थे, तो हम सब उनका एक तरह से रिफ्लेक्शन है. चाहे वो सूरज है और हम अभी दिया ही है, मगर हम उनका रिफ्लेक्शन है. तो बहुत अच्छा लगा. आप आते रहिए और अपना सत्संग शेयर करते रहिए. आपको गुरुजी का आशीर्वाद हरदम आपके साथ रहे. जय गुरुजी. जय गुरुजी. गुरुजी. शुक्राना सो मच. शुक्राना गुरुजी. शुक्राना आंटी. आंटी आप इंडिया से हैं? जय गुरु जी की. हाँ पूनम आंटी, शी इज फ्रॉम इंडिया. आई बी रिक्वेस्टिंग पूजा आंटी फ्रॉम कुवैत to unmute herself, please. Pooja aunty, over to you. जय गुरुजी. शुक्राना गुरुजी. शुक्राना गुरुजी महाराज. आंटी कोमल आंटी ने आपका टेड टॉक पर्सनली कई संगत को मैसेज किया था, उसमें आई वाज वन ऑफ देम. और उसके साथ एक सत्संग रिलेटेड है, क्योंकि थोड़ा टाइम, एक्चुअली मेरा एक बेटा है वो ऑटिस्टिक है, और थोड़े 1-2 इंसिडेंट हुए थे जिसकी वजह से पता नहीं क्यों मेरे माइंड में ना हमेशा एक सॉरी संगत जी, आई नो आई शुडंट शेयर, लेकिन ये सत्संग है तो आई थॉट लेट मी शेयर इट, बिकॉज कई लोगों को आंसर्स मिल जाते हैं. तो कभी कभी माइंड में ना जैसे एक सुसाइडल टाइप थॉट आता रहता था कि काश मैं समथिंग वुड हैपन लाइक दैट. एंड ये थॉट क्यों आता था मुझे कभी नहीं मालूम, लेकिन आता था, तो आई कुड नॉट सप्रेस इट, वो आता रहता था. जिस दिन आंटी मैंने आपका वो टेड टॉक सुना जो गुरुजी महाराज ने कोमल आंटी के थ्रू मुझे सुनवाया, आंटी उस दिन से मुझे वो थॉट कभी नहीं आया. आपके वो एक टॉक ने मेरे लिए एक सत्संग किया, क्योंकि उस दिन के बाद एक दिन भी जैसे वो मैं कभी अपने आप वो सप्रेस नहीं कर पाती थी, महाराज ने उसको कंप्लीटली बाहर निकाल दिया. तो ये क्या कनेक्शन महाराज ने किया मुझे नहीं मालूम, एंड आई रियली वांटेड टू शेयर दिस. पहले मैंने सोचा था अंकल से नंबर लेके आपको पर्सनली बताऊंगी, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने बोला कि अंकल बोल रहे हैं तो गुरुजी महाराज के आ गया. पूजा आंटी आपके जो मैसेजेस है ना वो पूरे गुरु परिवार के होते हैं ना, हमेशा पूरे गुरु परिवार के. जय गुरु जी की. थैंक यू सो मच. शुक्राना गुरुजी महाराज. थैंक यू अंकल. थैंक यू पूनम आंटी. जय गुरुजी. वंस अगेन पूनम मैनी आंटी, गुरु परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद. आपने टाइम स्पेयर किया. आने वाले महीनों में यू आर अगेन इनवाइटेड फॉर शेयरिंग संगत. और इसी के साथ मैं अनिल अंकल से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज गुरुजी महाराज से आगे दिलवाएं. जय गुरु जी की. जय गुरु. शुक्राना संगत जी. अभी हम सब गुरुजी से आज्ञा लेंगे. शुक्राना गुरुजी. जय गुरुजी. थैंक यू जय अंकल फॉर दिस गुरुजी. ब्यूटीफुल जय सत्संग. गुरुजी. शुक्राना गुरुजी. अनंतम शुक्राना.